राधे राधे सभी को। कैसे हो? अपने ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते। कक्षा 10 की चैप्टर चल रहा है 2.2 है ना। दूसरा चैप्टर बहुपद पॉलिनोमियल चल रहा है। उसका अपने एक क्वेश्चन नंबर 1 शुरू किया था जिसका 1 पॉइंट कर लिया था। आज दूसरा पॉइंट शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पॉइंट 1 पॉइंट कर लिया था पिछली वीडियो में। दूसरा पॉइंट यह है 4s² माइनस का 4s एस आई 4s प्लस का एक ये है। और कुछ थोड़ी बहुत बेसिक बातें और होगी, वो आज अपने ये क्वेश्चन करने के बाद थोड़ा सा और देख लेंगे, ठीक है। बाकी लगभग खत्म हो गई है। अब साथ साथ में बता रहा हूँ तो आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैं साथ साथ में बेसिक बता रहा हूँ तो आपको ज़्यादा याद हो रही है। अगर मैं पहले बता देता फिर उनको बाद में यूज करता तो फिर वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती। इसलिए मैं क्या करूँ, जो पहले बताने वाली चीज़ थी वो पहले बता दी मैंने, क्लास शुरू करने ये क्वेश्चन शुरू करने से पहले बता दिया। अब जो क्वेश्चन शुरू खत्म होने के बाद में बताने वाली बातें हैं, ट्यूशन के हिसाब से बताने वाली बातें हैं, वो बाद में बता रहा हूँ भी। अब अगर इसमें अपने ये पूछे तो इस तरह अपने क्या था कर सकते हैं तो आपको ज़्यादा याद रहेगा और ज़्यादा जल्दी समझ में भी बहुत अच्छे से आएगा। अब ये क्वेश्चन दे बहुपद दे रखा है, इसके अपने क्या निकालने हैं, शून्यक निकालने हैं। एक तो अपने शून्यक निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं और शून्यक और जीरोज निकाल कर बाद में अपने गुणांक और शून्यक यानी जीरो और कोफिशिएंट के बीच में अपने संबंध रिलेशन स्थापित सिद्ध करना है। वो अब अपने बाद में पहले अपने शून्यक निकाल लेते हैं। अब पीछे वाला क्वेश्चन दे बता ही दिया था, एक एग्जांपल कर लिया था किस तरह करना है। तो आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। अब अपने क्या निकालने हैं, इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक निकालने के लिए अपने क्या करेंगे, बिफोर एस दे रखा है। अब एस दे रखा है तो घबराना नहीं है, अपने ज्यादातर एक्स वाले किए हैं तो एक्स की जगह में अपने पास क्या एस है। तो एक प्रकार के आप दिमाग में रख लेना भी ये एक्स ही है, एक्स ही है। तो एस एक्स की जगह क्या है, यहाँ पर एस है तो एक्स की जगह यहाँ पर क्या चलता जाएगा, एस चलता जाएगा, एस, ठीक है। तो घबराने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक प्रकार का आप दिमाग में रख लेना भी एक्स ही है, एक्स ही है यानी एक्स की तरह ही है, घबराना नहीं है। एस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब इसको हल करना है तो कैसे करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे, है ना। गुणनखंड बनाएंगे यानी इसके दो टुकड़े करेंगे। दो टुकड़े कैसे करेंगे, इन दोनों का गुणा, इसका गुणाक एक्स स्क्वायर का गुणाक यानी एस, यहाँ पर तो एस स्क्वायर का गुणाक 4 है, गुणा जो अचर पद है उसका गुणा 1, तो उत्तर कितना आ गया 4। 4 का 1 से गुणा, यहाँ पर एस स्क्वायर का गुणा कितना 4 है और यहाँ पर अचर पद कितना 1 है, तो 4 और 1 का गुणा किया तो प्लस का 4 आ गया। अब ये माइनस का 4 है, यहाँ पर क्या है माइनस का 4 है, ठीक है। अब इस -4 को इस तरह लिखना है बी, इस तरह लिखना है बी, यानी गुणा करे तब तो आ जाए प्लस का 4। इस -4 को इस तरह लिखना है भी गुणा करे तब तो आ जाए प्लस का 4, गुणा करें तब तो आ जाए प्लस का 4, और जोड़ या घटाव करें तब आ जाए वापिस अपने पास माइनस का 4, तब अपने पास वापिस आ जाए माइनस का 4। यानी इस 4 को इस तरह तोड़ना है भी गुणा करें तब तो आ जाए 4, यानी 2 का गुणा 2 से करें तो 4 आ जाता है, 2 का गुणा 2 से करते हैं तो 4 आ जाता है, या 4 का गुणा 1 से कर दें तो भी 4 आ जाता है, या 1 का गुणा 4 से कर दें तो भी 4 आ जाता है। ये 2-3 कंडीशनें बन रही है प्लस का 4। अब इस -4 को इस तरह लिखना है, इस -4 को अपने इस तरह लिखना है भी गुणा करें तब तो प्लस का 4 बन जाए, और जोड़ या घटाव करें तो माइनस का 4 वापिस आ जाना चाहिए। यानी गुणा करें तो प्लस का 4 बना दिया, यानी मैंने कहा भी 2 का 2 से गुणा करते हैं तब अपने पास क्या आ जाता है, प्लस का 4 आ जाता है। तब अपने पास क्या आ जाता है, प्लस का 4 आ जाता है। 2 का 2 से गुणा करें तो, अब 2 से 2 से गुणा करते हैं तब तो प्लस का 4 आ जाता है, लेकिन अब आगे अपने देखना भी जोड़े या घटाव करें तब अपने पास माइनस का 4 आना चाहिए। अब इन दोनों को गुणा करें तब तो प्लस का 4 आ जाता है, अब जोड़ या घटाव करें तो माइनस का 4 आना चाहिए, तो कैसे करें। अब यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया बीच में, तो 2 का 2 में से घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, लेकिन आना क्या चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए। ये 2 इसको भी माइनस कर दिया तो 2 माइनस का 2 माइनस का 2, तो दोनों जुड़ जाएंगे। अब 2 + 2 यानी 4, लेकिन दोनों माइनस क्या है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना। यानी एक चीज यहाँ पर बच गई थी, यानी -2 को मैं -2 से ही गुणा करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। -2 को -2 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा, प्लस का 4 आएगा। यानी -2 और -2 को जोड़ दें, -2 और -2 को जोड़ दें तो भी क्या आएगा, प्लस का 4 ही आएगा। यानी अब कोई कहेगा सर घटाया नहीं जुड़ा है, यानी -2 में -2 को जोड़ देंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2 -2 -2 क्या हो जाएगा, माइनस का
4 हो जाएगा। ठीक है, ये से जोड़ दिया, यानी -2 में -2 को जोड़ दिया तो क्या आ गया -4। यानी इस -4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये s² वैसे 4s² वैसे इस -4 को मैं क्या लिखूंगा, -2s -2s प्लस का 1, यानी -2 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, और -2 और -2 जोड़ेंगे तो -4 वापिस आ जाएगा। यानी इस चीज को अपने वापिस ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात। अब इसके बाद अपने क्या करेंगे, कॉमन वाली बात, कॉमन लेना है। तो इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं और इन दोनों को एक साथ में लिख लेते हैं, ऐसे ही करते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं अपने, एक तो s कॉमन ले सकते हैं, s, एक तो अपने s कॉमन ले सकते हैं, और क्या कॉमन ले सकते हैं, और अपने ले सकते हैं 2। इसमें से पहले चलो s कॉमन ले लेते हैं, s कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 4s, यहाँ पर क्या बचेगा 4s, एक s बाहर आ गया 4s, माइनस यहाँ से s कॉमन ले लिया तो -2। अब यहाँ पर अपने क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर अपने कॉमन लेंगे -2। -2 क्यों, पिछले से पिछली वीडियो में मैंने बताया था भी यहाँ पर ये माइनस का है, तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए माइनस, पहला पद प्लस का है तो यहाँ पर भी पहला पद क्या होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। अब इसमें से 2 बाहर कॉमन ले लिया, 2 बाहर कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 बाहर क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। अब 2 बाहर कॉमन लेने नहीं, 2 बाहर लेने की जरूरत नहीं कॉमन है, सॉरी 2 बाहर कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, माइनस का बाहर लेंगे, माइनस का बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर भी प्लस होना चाहिए, तो माइनस बाहर ले लेंगे तो ये माइनस का 2s है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 2s बच जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 2s बचेगा। यहाँ पर माइनस होना चाहिए तो यहाँ पर अपने माइनस होगा, क्योंकि ये प्लस का है, इसमें से माइनस बाहर ले लिया तो यहाँ पर प्लस में से माइनस बाहर लेंगे तो माइनस आ जाएगा, और 1 का 1, 1 का 1। ठीक है, अब यानी माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो माइनस को अंदर गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2s हो जाएगा, और माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब फिर आगे मैंने बताया था कि ये पद और ये पद दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, लेकिन अभी तक बराबर नहीं है, क्योंकि ये 4s है, यहाँ पर 2s है, तो इस 4s में से अपने क्या करेंगे, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, 2 को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर हो गया 2s, यहाँ पर अपने 2 बाहर ले लिया, 4 में से 2 बाहर ले लिया, यानी 4 को अपने क्या लिख सकते, 2 गुणा 2 यानी 4। अब इस 2 गुणा 2 में से एक 2 बाहर ले लेते, यहाँ पर क्या बचेगा, 2 बच, एक 2 को मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 2, और ये s वैसे माइनस ये 2 मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 1, माइनस का ये 2s माइनस 1, इतना हो गया, है ना। अब इस 2s को अंदर गुणा करेंगे ना, 2s को अंदर गुणा करेंगे तो 2 को 2 से गुणा हो जाएगा 4 आ जाएगा, s का s से गुणा हो जाएगा तो s² आ जाएगा, फिर 2s का -1 से गुणा होगा तो 2s का 2s आ जाएगा, फिर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 2s आ जाएगा, माइनस का 1 के साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, फिर -2s को -2s से जोड़ देंगे तो माइनस का 4s, वापिस यही समीकरण बन जाएगी। ठीक है, अब ये दोनों पद सेम हो गए, दोनों पद सेम हो गए, तो सेम हो गए तो इनको दोनों पदों को बाहर लिख लेंगे, 2s माइनस का 1 बाहर लिख लिया, 2s माइनस का बाहर ले लिया, कॉमन ले लिया, कॉमन ले लिया तो यहाँ से 2s माइनस 1 बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बच गया, सिर्फ ये पद बच गया 2s, फिर इसमें से 2s माइनस 1 बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, एक माइनस, और ये पूरा पद मैंने बाहर ले लिया तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो अपने 1, क्या बच गया, सिर्फ 1, यानी इस पद को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, इस पद को इसके साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये हो गए 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड, 2 गुणनखंड हो गए, 2 फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए। अब इससे अपने अल्फा और बीटा का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2s माइनस 1 बराबर क्या कर देंगे 0, और 2s माइनस 1 बराबर क्या कर दिया 0। ठीक है, अब दोनों एक जैसे वैसे सेम ही है, दोनों सेम ही मिल रहे। अब 2s माइनस 1 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 1, और ऐसे ही इसमें 2s माइनस को इस साइड लेके जाए तो प्लस का 1, तो s बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 1, और इस 2 को भी दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 2 गुणा में, 2 गुणा में तो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा भाग में, तो 1/2। ऐसे ही यहाँ पर भी s बराबर 1, इस 2 को इस साइड लेके जाएंगे तो गुणा में, तो यहाँ पर इस साइड आएगा तो भाग में, इस साइड आएगा तो भाग में, यानी s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, दोनों क्या आगे मान सेम आगे, तो कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, दोनों मान सेम आ सकते हैं। नोट करना हो तो वीडियो रोक कर नोट करते रहना। ठीक है।
इंतज़ार मत करना भी कब बोलेंगे नोट करने के लिए। आप आपके हाथ में अब वीडियो रोक के, मैं क्लास में होता हूँ तो वैसे कॉलेज में पढ़ाता हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ तब नोट करना होता है तो बच्चों को बोल देता हूँ भी अब पूरा बोर्ड भर देता हूँ लगातार, फिर बाद में कहते हैं तो भी अब नोट कर लो, है ना। या बच्चे कभी कभी साथ में तो नहीं करने देता, वैसे लगभग बोर्ड भरने के बाद में फिर बाद में बोल देता हूँ भी अब नोट कर लो, तो बच्चे नोट कर देते हैं। कॉलेज में पढ़ाता हूँ तब। अभी अब ऑनलाइन चल यूट्यूब पर है तो आपके हाथ में ऐसे क्लिक किया, रोका वीडियो, नोट कर लिया, है ना, आपके हाथ में अब तो। वैसे बच्चों के हाथ में सब कुछ। अब ये 2 शून्यंक आ गए अपनी पास, शून्यंक आ चुके हैं, अपने शून्यंक की ज्ञात करने थे। पहली कंडीशन तो यही थी भी शून्यंक की ज्ञात कीजिए, अपने पास आ गया 1/2, दूसरा भी है 1/2, यानी इन दोनों को अपने इससे बोल सकते हैं भी अल्फा बराबर 1/2 और एक को मान दे देंगे अपने बीटा बराबर 1/2। अब अलग अलग ज्ञात नहीं करूंगा, पिछले वाले में एग्जाम्पल में क्वेश्चन में और उससे पहले एक एग्जाम्पल किया तो उसमें मैंने अलग अलग कर करके बता दिया, सिखा दिया। अब मैं क्या करूंगा, एक साथ में ही करूंगा, जो सिद्ध करना है वो शून्यंक और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है, संबंध प्रूव करना है, वो अब कर रहा हूँ। शून्यंकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, यानी इसे अपने बोल सकते हैं सम ऑफ जीरोज। ठीक, ये क्या आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, तो इन दोनों को अपने ऐड करेंगे तो अब थोड़ा सा बेसिक और बता दूंगा अभी ये, और एलसीएम लेना और बता दूंगा ना, ये भी बताना है एलसीएम लेना अभी इसी क्लास में, और बता दूंगा भी एलसीएम कैसे लेते हैं, ये भी अपने कर लेंगे। अब इन दोनों का अपने जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे भी, दोनों बटा वाली। वैसे अब ये तो दोनों बहुत आसान है, ये आधा है 1/2 का मतलब आधा, ये भी आधा 1/2 का मतलब आधा होता है, ये आधा और आधा, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा, है ना, आधा और आधा जुड़ के क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। या फिर अपने ले सकते एलसीएम, क्या लेंगे यहाँ पर अपने लेंगे एलसीएम। अब इसके लिए अपने थोड़ा सा आसान तरीका बता देता हूँ, बाकी अलग अलग संख्याओं का कैसे एलसीएम लेंगे वो अभी इसके बाद बता दूंगा। तो अब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या होगा भी, इन दोनों के बटा में देखना है भी, एक बटा ये बटा में ये, बटा में इन दोनों के क्या है, सेम संख्या 2 है, यहाँ पर अपने लिख लेंगे सिर्फ 1/2, यहाँ पर अपने क्या लिख देंगे सिर्फ 1/2। अब ऊपर देखना है, ऊपर यहाँ पर क्या है 1 है और बीच में यहाँ पर प्लस लगा रखा है, तो यहाँ पर भी क्या है 1 है, जो ऊपर दे रखे वो सेम संख्या यहाँ पर लिख देंगे। सिर्फ एक बार इतनी याद रखो भैया, नीचे क्या है दोनों में 2 है तो 1/2 लिख दिया, ऊपर वाली संख्या सेम टू सेम ऊपर जोड़ दी, जिस बीच में प्लस है तो यहाँ पर भी बीच में प्लस लग गया, अगर माइनस होता तो यहाँ पर भी बीच में माइनस लग जाता, अगर ये माइनस होती आगे संख्या माइनस होती तो यहाँ पर भी माइनस। अब वो आगे एग्जाम्पल और बता दूंगा मैं। अब इन दोनों को हल करेंगे, 1 + 1 तो क्या आ गया 2/2, तो उत्तर क्या आ जाएगा 1। 2 को 2 से अपने ऐसे काट सकते हैं, 2 को 2 काट दिया तो उत्तर में क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। अब इसे अपने क्या लिख सकते हैं, माइनस का b/a, माइनस का b/a, माइनस का b/a, माइनस का b/a, यानी माइनस b का मान यहाँ पर अपने देख सकते हैं, यहाँ से अपने a का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा +4, b का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -4, और c का मान देखेंगे तो 1 है ना, c का मान 1 है, b का मान -4 है और a का मान +4 है। ठीक है, यहाँ पर रखा b का मान -4/4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यानी ये लिख रहा हूँ यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया +4/4, +4/4 आ गया। अब 4 से 4 अब सेम संख्या को काट सकते हैं, उत्तर क्या आ गया 1, बराबर है, बराबर, यानी अपने ये बोल सकते हैं भी -x का गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ x, बटा में क्या है, बटा में क्या था a था, a का मतलब x² का गुणांक, ये अपने प्रूफ करना था 1 नंबर, यानी कोफिशिएंट ऑफ x², ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन अपने एक बार और प्रूफ कर सकते हैं, शून्यंकों का गुणा, शून्यंकों का गुणा। ठीक है, इससे अपने क्या अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 1/2 इंटू गुणा बीटा का मान भी 1/2, तो आगे गुणा करेंगे तो ऊपर वाले ऊपर संख्या, नीचे वाले का नीचे गुणा हो जाएगा, 1 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1, 2 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो
4। अब इसे अपने हिंदी में वापस आगे आगे और अब आगे क्या इसे क्या बोलेंगे सी बटा ए, इसे क्या बोलेंगे सी बटा एल्फा इंटू बीटा को अपने क्या बोलते हैं सी बटा ए। तो ये आ गया सी बटा ए, सी बटा ए। तो सी बटा ए का मतलब सी और सी बटा ए का मान निकालेंगे तो सी का मान ये रहा 1 और ए का मान 1/4। सी का मान 1 और ए का मान 1/4 बराबर है। सी का मतलब अचर पद है, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, अब मैं बता रहा हूँ वैसे कांस्टेंट अगले वाले क्वेश्चन में करेंगे तब अपने थोड़ा सा और छोटा कराऊंगा। और वैसे आप पूरा ऐसे करो तो बहुत अच्छी बात है, नंबर फुल नंबर और यहाँ पर x² का गुणा। वैसे ये ऐसे पूरा करते रहो तो अच्छी बात है, पूरे कराता रहूँगा ना, और शॉर्ट ज़्यादा शॉर्ट करते रहेंगे फिर अब फायदा नहीं, बोलने लग जाओ। एक ही तरीका चलता रहेगा तो आपको बार बार याद हो जाएगा ना। ये शून्यकों का गुण आ गया, ये अपने क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पॉइंट में करना था। ठीक है, अब अपने तीसरा पॉइंट कर लेंगे। तीसरा पॉइंट अच्छा पहले करने से तीसरा पॉइंट करने से पहले आपको एक करा देता हूँ एलसीएम, है ना। ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, ये हो गया इतना, वो करा देते हैं आप अपने, ये नोट कर लेना। एलसीएम वगैरह लेना, दो संख्या बटा वाली है उनको ऐड कैसे करना है, गुणा कैसे करना है ना, जोड़ कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, और कौन सी संख्या कब कॉमन ले, वो और थोड़ा सा बता देता हूँ। 10वीं वाले बच्चों की कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है क्योंकि मैं तो पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है 10वीं वाले मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ तो भी उनको कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। 10वीं वालों को होती है तब बेसिक अपने नहीं किया होता तो क्योंकि अब वाले बच्चों को इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि 10वीं के अंदर कोरोना आ गया था, कोरोना के अंदर डायरेक्ट पेपर वगैरह देने नहीं पड़ा 11वीं 10वीं 11वीं में, तो बेसिक बहुत कमज़ोर रह गया उनका, तब उन्हें अब प्रॉब्लम आ रही है। अब अगर अपनी शून्यक यहाँ पर शून्यक की बात करें तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया शून्यक, एल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी क्या गया 1/2, ये एल्फा और बीटा आ गए। अब अपने बहुपद पूछ लेता, अगर भी बहुपद ज्ञात कीजिए, पोलिनोमियल ज्ञात कीजिए, बहुपद ज्ञात कीजिए, पोलिनोमियल ज्ञात कीजिए, तो अपने को फॉर्मूला x² माइनस एल्फा प्लस बीटा x प्लस एल्फा बीटा। अगर सिर्फ शून्यक दे रखे हो और बहुपद पूछे तो अब अपने एक्स ही लगाएंगे, एस लगाने की जरूरत नहीं है। अगर वो बोल दे भी चर वेरिएबल एक्स है तब एक्स तो अपने ले ही रहे हैं, अगर वो अलग से बोल दे भी चर क्या है एस है या वेरिएबल एक्स एस है एस, तब यहाँ पर अपने एस की एक्स की जगह क्या ले लेंगे एस ले लेंगे, तब यहाँ पर अपने एक्स की जगह क्या ले लेंगे एस ले लेंगे प्लस एल्फा बीटा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ बता रहा हूँ आपको भी, अब ऑप्शन में अगर ऐसे शून्यक देकर बहुपद पूछ ले, ऑप्शन वाला प्रश्न आ जाए, अब ऑप्शन वाला प्रश्न आए तब तो अपने अभी मैं बताऊंगा वहां तक करके छोड़ सकते हैं। अगर ऑप्शन ना आ जाए तब अपने ऑप्शन में क्या दिया होगा, ऑप्शन के अंदर क्या दिया है, कितने ऑप्शन दिए हैं, किस तरह के दिए हैं, तब अपने देखना पड़ेगा भी क्या टिक करना है, वो दोनों बता देता हूँ अभी। ये आ गया प्रश्न तब दिमाग में आ गया। अब इन दोनों में अपने एस माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान रख दें, एल्फा का मान ये है प्लस बीटा का मान ये है, एस प्लस एल्फा और इंटू बीटा का मान क्या है एक, एल्फा इंटू बीटा का मान 1/, तो एस माइनस 1/2 प्लस 1/2 किया था अपने क्या आया था 1 आया, 1/2 किया था क्या है 1 आया, वही मान यहाँ पर है 1 एस प्लस, अब इन दोनों का गुणा करें तो ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे तो 1/4, यानी इसे अब अपने लिख सकते हैं s² माइनस का s प्लस 1/4। अब ये शून्यक है किस इस बहुपद की है, लेकिन ये बहुपद इस तरह लिखा हुआ है, अपने पास है ऐसे, है ना। अब ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों सही है, अभी मैं बताऊंगा कैसे। अब ये भी सही है, अगर अपने नॉर्मल पूछे हल करने वाले पूछे भी शून्यक दे दिया, बहुपद ज्ञात करना है कैसे सर, अगर ऐसे बोल दें तब अपने क्या करेंगे ऐसे ही करेंगे, और इतना करके अपने छोड़ सकते हैं, ये अपना उत्तर सही है। ठीक है, अपना उत्तर क्या है सही है। अब ये किस तरह का प्रश्न आएगा, आगे प्रश्न दे रखा है, या अभी तो क्वेश्चन नंबर 1 का अपने पॉइंट करे, उसमें तो अपने क्या करना है सिर्फ इतना ही करना है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट है,
क्वेश्चन नंबर 2 में ये वाला पार्ट करना है। अभी मैं साथ साथ में बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बता रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन नंबर 2 का अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पॉइंट करेंगे, 5-6 पॉइंट दे रखे हैं उनमें पॉइंट करेंगे, तब ये वाली बात बताने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट अपने 1-2 क्वेश्चन पॉइंट बताऊंगा, बाकी आप खुद करते रहना इससे। अब ये अपने यहाँ तक भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके आगे क्या करना हो, अगर ये उत्तर ना हो, अगर ये उत्तर ना हो तब अपने आगे क्या करना है, एक बार अपने इसको क्या करेंगे, s माइनस एस प्लस 1/4 बराबर क्या ले लेंगे, अपने क्या ले लेंगे, 0 बराबर क्या ले लेंगे, 0। अब बटा में देखना क्या है, बटा के अंदर क्या है, 4 है, इसके सिर्फ एक के बटा में, अगर दोनों के बटा में तो दोनों के देख लेते हैं, एक के बटा में तो एक है, आगे और एक क्वेश्चन आएगी जिसके दोनों के बटा में होंगे, तब अपने दोनों वाला ऊपर देख लेंगे, ठीक है। अब ये एक के बटा में, तब ये एक वाला दिमाग में रखो, भी एक के बटा में क्या है, सिर्फ 4 है, तो इस 4 को क्या करेंगे अपने, इसके साथ भी गुणा करेंगे, इसके साथ भी गुणा करेंगे, एक के, यानी दोनों के साथ गुणा कर देंगे, इसके साथ भी 4 को गुणा कर देंगे, और ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये 4 क्या लगा देंगे अपने सबके बटा में लगा देंगे बराबर 0, ये 4 क्या कर देंगे, सबके बटा में लगा देंगे और बराबर क्या कर देंगे, 0। 0 के बराबर करने के बाद यानी एक प्रकार का ये एलसीएम ही है, एक प्रकार का ये क्या है, एलसीएम है, दो बटा में दे रखा है वो सिर्फ ये हो गया, और बाकी सभी पदों के साथ अपने क्या कर दिया, 4 का गुणा कर दिया। अभी एलसीएम मैं बताऊंगा किस तरह, तब ऐसा भी अपने एक ले लेंगे, तब ऐसे सभी के साथ गुणा, तब ये पूरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, अच्छा ऐसे गुणा किया था ना। अब 4 का अपने इसके साथ भी गुणा कर दिया, 4 का इसके साथ भी गुणा कर दिया, 4s² माइनस 4s प्लस 1, और बटा में क्या आ जाएगा, पूरा 4 आ जाएगा। अब इस 4 को अपने क्या करेंगे, इस 0 की तरफ भेज देंगे, तो 4 का 0 के साथ गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, तो अपने पास क्या बच जाएगा, सिर्फ 4s² माइनस का 4 और प्लस का 1 बराबर क्या आ जाएगा, 0। इस 4 को अपने यहाँ पर गुणा करेंगे, ये इतना आ जाएगा 4 × 0, तो 0 से किसी भी संख्या गुणा करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो ये हो गया 0। अब अपने बहुपद देखना है, क्या देखना है, बहुपद देखना है, सिर्फ बहुपद देखना है, इस तरह बहुपद, यानी बराबर में 0 नहीं करना, 0 उठा देना, तब बराबर में अपने 0 उठा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपने बहुपद आ जाएंगे, ये सिर्फ ये इतने लिखना है बहुपद, बराबर वाला 0 नहीं लिखना, ये बहुपद है, यानी अभी इसके बराबर हो गया, चाहे अपने ये लिखें चाहे अपने ये लिखें, दोनों एक ही बात है, उत्तर दोनों का ये सही है। अब इसके अपने शून्यक निकालेंगे, इसके भी शून्यक निकालने जाएंगे, योग शून्यकों का योग, इसमें भी शून्यकों का योग निकालेंगे तो 1 आएगा, इसमें भी शून्यकों का योग निकालेंगे तो 1 ही आएगा, इसमें भी शून्यकों का योग 1, इसमें भी शून्यकों का योग 1, ठीक है। देख लो, चाहिए इसमें शून्यकों का योग निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का मतलब -b/a, माइनस बी का मतलब माइनस बी का मान यहाँ पर -1 है तो -1 रखा था, a का मान यहाँ पर 1 तो 1, माइनस माइनस गुणा करेंगे, प्लस का 1/1 यानी 1, यहाँ पर भी दोनों का योग 1 है, यहाँ पर भी दोनों का योग 1 ही आएगा। ऐसे अपने गुणा करके देखें तो अल्फा × बीटा क्या, c/a, c का मान यहाँ पर क्या है, 1/4, c का मान क्या है, 1/4, और a का मान क्या है, a का मान इसमें देखें तो 1 है, तो बटा में 1। अब किसी के बटा में 1 लगाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वापिस वही अपनी संख्या लिख सकते हैं, 1/4 के बटा में 1 है तो 1/4 बेशक वैसे लिख सकते हैं, वही यहाँ पर गुणा किया तब 1/4 आया था, ये देखो यहाँ पर भी गुणा किया था 1/4, यहाँ पर भी गुणा किया तो 1/4, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है और ये भी, दोनों सेम ही बात है। शून्यकों के लिए दोनों समीकरण सेम ही है, बराबर ही है, शून्यकों के लिए, शून्यंक की बात करें तो दोनों समीकरण क्या है, बराबर ही है, ठीक है। ये होगी इतनी बात। अब अपने कर लेंगे थोड़ी सी एलसीएम की बात। भी एलसीएम 2 संख्या दे रखे हैं, उनका एलसीएम कैसे, ये नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, नोट कर ही लेना, करना क्या चाहो। इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ यहाँ तक ही करना है, ये काम आप रफ काम में बेसिक बात में अपन नोट कर लेना। अब मेरे हिसाब से किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए किस तरह ये समीकरण आती है ना, बता ही दिया, शून्य के एक जैसे थे, अलग अलग 0 के बराबर करके बहुपद भी एक जैसा बना सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के अपने पास आएंगे। अगर मैं एक ही टाइप करके बता देता, फिर बाद में आपको बाद में मैं कर दे ये करने देता हूँ और ऐसा टाइप क्वेश्चन आ जाता, तब आपकी प्रॉब्लम हो जाती है, भी ऐसा तो करो ऐसा तो करो, ये नहीं कैसे उत्तर निकालेंगे, है ना। अब अपने को देख लेते हैं, HCF LCM देख लेते हैं 5 मिनट। अब अपने पास है 2/3 प्लस 5/3, इन दोनों को जोड़ना है, तब अपने क्या जोड़े, सीधा डायरेक्ट देखना है भी बटा में क्या चीज़ है, अगर बटा में दोनों सेम चीज़ है, इसके बटा में 3 है, इसके बटा में 3 है, ऊपर नहीं देखना कैसा भी हो जाए,
इसके बटा में 3 है, ये भी बटा में क्या 3 है, तो अपने बटा में क्या लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर एक बार लिख देंगे 3। सेम चीज़ है तो यहाँ पर अपने क्या लिख देंगे 3। ठीक है, अब ऊपर जैसी संख्या वैसे की वैसी लिख दी, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर ये 5 है, और बीच में इनके क्या प्लस है, तो प्लस है, तो ऊपर जोड़ देंगे 5, 7/3, यानी ये दोनों का योग 7/3 आएगा, दोनों बराबर होंगे, 7 बटा क्या हो जाएंगे 3। ठीक है, ऐसे। अब ये माइनस का 1/5 है, ये प्लस का 6 बटा मान लो 6/5 है, प्लस का 6/5 है। ठीक है, अब यहाँ पर 5/5 लिख रहे हैं तो 5 से 5 तो कैंसिल कर सकते हैं, वो आगे वाले देखेंगे क्या चीज़ है, 6/5 है। तो अब इनको देखेंगे तो इसके बटा में क्या 5 है, इसके बटा में 5 है, तो एक बार 5 लिख देंगे, एक बार 5 लिख देंगे, बटा में सिर्फ देखो निशान वगैरह एक बार कुछ नहीं देगा, तो बटा में 5 है तो 5 लिख दिया, दोनों के सेम है तो 5। अब ये ऊपर 1 है और ये ऊपर 6, सेम को सेम लिखना है, अब बीच में प्लस है तो प्लस, अब ये देखना भी ये आगे क्या माइनस का है, इसके आगे माइनस लगा देंगे, इसके आगे क्या लगा देंगे माइनस, पूरे समीकरण का आगे नहीं, इस सिर्फ एक के आगे माइनस, प्लस का 6। अब ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 1 है, तो दोनों घट जाएंगे, प्लस के 6 में से -1 कर दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस का 5 और बटा में भी 5, तो 5 से 5 कैंसिल करके अपने क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया 1 आ गया, यानी माइनस का 1/5 और प्लस का 6/5 क्या है, ये 1 है। ठीक है, दोनों ही क्या है, ये 1 है। अब इस साइड अपने मान लेते हैं ये प्लस का है, 2/6 काट सकते हैं, वैसे तो काटना नहीं है, तो यहाँ पर बीच में माइनस ले लिया, 5/6 जैसे लिखिए 5/6 लिख लिया, है ना। अब इन दोनों के बटन में देखो क्या है 6, इसके बटन भी 6 है, इसके बटन भी 6, तो 6 लगा दिया। अब ऊपर सेम टू सेम 2 और 5, अब बीच में माइनस है तो माइनस, ये प्लस का है, आगे प्लस है तो प्लस का प्लस। अब 2 में से 5 यानी 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा, 5 में से 2 माइनस है तो घटेगा, तो 5 में से 2 घटा दिए तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब निशान देखना क्या आएगा, भी 5 है, 5 के आगे माइनस का है तो 5 बढ़िया है 2 से, तो माइनस का निशान आएगा और बटा में क्या आ जाएगा 6, वैसे वैसे। अब अपने काट सकते हैं आगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे माइनस का 1/2। अब काटने वाला और बता देते हैं कैसे काटते हैं, काटने वाला और बता देता हूँ, यानी दोनों एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए तब अपने काट सकते हैं, दोनों क्या एक ही पहाड़े से कटनी चाहिए। ऊपर जैसे ऊपर 3 है तो 3 को 3 के पहाड़े टेबल में आता है, 3 क्या 3 के टेबल में आता है, यानी 3 से 3 काटेंगे, यानी 3 को 3 से भाग देंगे, 3 को 3 से भाग देंगे तो क्या होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 0, जो यहाँ पर यह आया वो यहाँ पर लिख देंगे। अब आगे माइनस है तो माइनस, ठीक है। अब ऐसे 6 को भी 3 से भाग देंगे, 6 को भी 3 से भाग देंगे, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 की टेबल को 2 बार पढ़ेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 0 जो ऊपर आया। अब जो रिमाइंडर बच रहा है, या रिमाइंडर क्या भागफल बच रहा है ना, जो रिमाइंडर शेषफल दिया है, भागफल बच रहा है तो 2 बच रहा है, वो अपने पास क्या लिख देंगे यहाँ पर, 6 की जगह 2 आ जाएगा, 3 की जगह 1 आ जाएगा, और माइनस का तो माइनस का 1/2, ऐसे अपने काटते हैं। जैसे अब गए में 12/4 है, 12/4 है, अब इन दोनों काटना है, ये तो नॉर्मल ही है, भी 4 का 12 में भाग दे देंगे, 4 3 12, या अपने ऐसे कर सकते हैं भी 12 को भी देख लें, भी 4 की टेबल में आता है कि 12 आता है, तो 12 को भी 4 से भाग दे देंगे, तो 4 तिया 12, यानी ऊपर तो क्या आ जाएगा 3, और 4 को भी 4 से भाग दे देंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ऐसे अपने लिख सकते हैं। यानी 12 की जगह अपने क्या लिख देंगे 3, और 4 की जगह अपने क्या लिख देंगे 1, तो 3/1 यानी 3। या अपने ये तो नॉर्मल लिया था, भाई 4 को 12 से भाग देना है, 4 तिया 12, तो 3 आ जाएगा, है ना। ऐसे काटने वाला देखे तो ऐसे काट सकते हैं, यानी कभी कभी 3 एकम 3 ऐसे ऊपर लगा दिया, 3 दूनी 6 नीचे, तो ऊपर यहाँ पर 1 बच गया 1 लिख दिया, 2 बच गया 2 लिख दिया, ऐसे। आगे और एग्जाम्पल देखें तो काटने वाले आएंगे तो उसमें अपने काटने बता दें। ये तो कट नहीं रहा, एक ही टेबल में ये दोनों आते नहीं है, एक ही पहाड़े में आनी चाहिए, यानी दोनों संख्या ऊपर नीचे वो एक ही पहाड़ी में आनी चाहिए, तभी अपने काट सकते हैं। ठीक है, ये हो गया बेसिक। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सेम, यानी अगर अपने ऊपर क्या ये कुछ भी हो ए, ठीक है, और नीचे है पी है, प्लस बी बटा नीचे क्या है पी है। अब नीचे पी है, दोनों में नीचे क्या है पी है, तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम बोलते हैं इनको, एलसीएम, यानी ये दोनों का यहाँ पर नीचे एलसीएम आता है, इन दोनों संख्याओं के नीचे क्या आता है एलसीएम आता है, एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम लेके करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये ऐसे एग्जाम्पल एलसीएम लेके तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अपने एलसीएम लेके नहीं करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, ठीक है।
तो P और P दोनों सेम है, तो अपने एक बार P लिख देंगे, एक बार P लिख दिया, और ऊपर A और B है तो A और B लिख दिया, और बीच में प्लस है तो प्लस, और A के आगे प्लस की निशान था तो प्लस का प्लस, तो A प्लस B बटा P, यानी इसके बराबर ये ऐसे, ये हो गया एलसीएम। ये इसकी जगह अपने ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया दोनों अगर सेम संख्या है तो। अब एक छोटा सा और देख लेते हैं अपन, फिर बाकी कल बात करेंगे। ये ऐसे एग्जाम्पल और है बहुत, अब टाइम हो गया, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बना सकता। अब अगर मेरे पास 1/5 प्लस का 1 है, इन दोनों को जोड़ना है, इन दोनों को जोड़ना है, तब अपने क्या करना है, सिर्फ 1/5 और इसके बटा में कुछ नहीं है, इसके बटा में कुछ नहीं है तो सिर्फ अपने क्या लगा देंगे, 1 लगा दिया। इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। 1 लगा दिया तो 5 और 1 इन दोनों को गुणा कर दो, इन दोनों को गुणा कर दो, 5 और 1 का गुणा किया तो 5 एकम 5। ठीक है, और 5 के ऊपर जो संख्या वैसी की वैसी, और बीच में प्लस है तो प्लस, और 5 को 1 से गुणा कर दे, 5 एकम 5, तो ऊपर 1 और 5 क्या, 6/5। या फिर आप दिमाग में रखना भी 1/5 है और प्लस में कोई संख्या है, कैसी भी, 1 की जगह कैसी भी हो सकती है, इतना ही है, तो अपने क्या करना है, 5 को इससे गुणा कर देना है, और नीचे तो 5 लगानी है, नीचे तो 5 लगानी है, 5 को क्या कर देना है, इससे गुणा करना है, और ये एक वैसे वैसे 5 को इससे गुणा कर दो बस, तो 6/5। अब वही चीज मैंने अब यहाँ पर अपने ऐसे कहना s² - s/1/4 था, वही चीज की थी, इसके बटा में s है, बाकी किसी के नीचे नहीं है, बाकी किसी के नीचे नहीं है, तो 4 इसके नीचे है, तो 4 को अपने क्या करेंगे, इस साइड गुणा कर देंगे, तो 4 को s के साथ भी गुणा हो जाएगा, 4 इस s² के साथ भी, 4 s के साथ भी, और 4 जिसके नीचे था वो वैसा वैसी, और सभी के नीचे 4, ये वाली चीज थी। ठीक है, ये वाली चीज। अब ऐसे अपने और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब वो जी जैसे 2 + 1/3 है, 2 + 1/3 है, तब अपने इसमें क्या करना है, विबटा में तो 3 ही आएगा, अब 3 को इससे गुणा कर दें, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और प्लस प्लस का प्लस, ऊपर 1 है तो 1 का 1, 6 और 1 7 प्लस बटा में 3। ठीक है, 7/3 ऐसे ही। अब 3 - 1/2 है, ऐसे कोई किससे भी हो सकता है, माइनस में प्लस में, तो भी अपने क्या करना है, बटन में तो 2 ही आएगा, इसके बटन में सिर्फ, इसके बटन में तो कुछ है ही नहीं, तो इसके बटन में 2 है तो 2 आ गया। अब 2 को इससे गुणा कर देंगे तो 6, ये बीच में माइनस है तो -1 का 1, तो क्या आ जाएगा, 5/2, 6 में से 1 गिर जाएगा तो 5 आ जाएगा, बटा में 2 का 2। ये ऐसे एलसीएम, ऐसे गुणा एलसीएम करते हैं, एलसीएम देते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है, राधे राधे, बाकी कल देखेंगे।